नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हम चुनावी चौपाल कर रहे हैं संभल से, जहां पर सियासी पारा हाई है। गठबंधन प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में मुख्य मुकाबला है, लेकिन पब्लिक के बीच में मुद्दे क्या हैं, पब्लिक का मूड क्या है, वही जानने के लिए हम पब्लिक के बीच में आ चुके हैं। चंदौसी चौराहे पर इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। हमारे सहयोगी सुनील भी हैं जो यहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी बताएंगे कि पब्लिक का मूड क्या है। लेकिन पहले आम लोगों से बातचीत। सर, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। किसके लिए बढ़िया है? अरे इलेक्शन का माहौल बढ़िया है, किसके लिए ये तो बाद में पता चलेगा। ये बाद में पता चलेगा। आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, वकील साहब हैं। जी। तो वकील साहब अभी नहीं बताएंगे किसके लिए बढ़िया है? नहीं, फिलहाल तो बताना बेकार है। हाँ। ये तो गर्व की बातें हैं। जो यहाँ के सांसद साहब थे, बर्ग साहब, बढ़िया काम किया था उन्होंने। नहीं, 5 बार सांसद रहे हैं, काफी काम उन्होंने किया होगा। मैं उसको नहीं कह रहा कि काम किया या नहीं किया, लेकिन अरे यार अब मुझे काम हुआ है भाई, काम हुआ है। जी बहुत हुआ है। मजलूमों की आवाज थे बर्ग साहब, अब मजलूमों की आवाज है जियाउर रहमान बर्ग। अच्छा जी, वो काफी मेहनत भी कर रहा है वो। मेहनत कर रहे हो? हाँ? जी, बहुत मेहनत कर रहा है। चाचा, आप क्या कहेंगे, गरीबों की क्या माहौल है चुनाव का? संभल की नहीं मालूम होगी। हाँ? हाँ, संभल की नहीं मालूम। ये संभल के नहीं है। क्या माहौल चल रहा है? बहुत सही चल रहा है। जिया गई है ना? हाँ, जिया गई है। जिया भैया जिंदाबाद। तो संभल फिर में जो ये कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं। है ना, ऐसे ही है। हाँ, बर्ग साहब ने बढ़िया काम किया था। काम तो बढ़िया किया। हाँ भाई, इधर आइए, आगे आ जाइए। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है। किसके लिए अच्छा चल रहा है? बर्ग साहब के हित में वोट पड़ रहा है आपका। हाँ। अच्छा काम किया है उन्होंने। क्या क्या अच्छा काम किया, बताइए, कुछ काम गिना दीजिए आप। मजलूमों के लिए जो भी उनके दरबार में गया है, उनके लिए वो एक आधी रात में भी खड़े रहे हैं। आधी रात में भी खड़े। जी तो इस वजह से आप उनके पोते को सपोर्ट करेंगे? जी हाँ जी, मैं सपोर्ट करें। ठीक है, कुछ और लोगों से हाँ भाई, क्या कह रहे थे आप? जियाउर रहमान बर्ग भाई साहब। जवाहर रहमान जी भाई साहब। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। यहीं के रहने वाले हैं? जी भाई साहब। क्या करते हैं मोहम्मद आमिर? मैं अभी तो फिलहाल है, समझ लो खाली हूँ। खाली है? जी भाई। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रमजानों की वजह से खाली था। अब मैं 2-4 दिन रहूंगा, यहाँ चला जाऊंगा। कहाँ जाना है? मैं करीसर पे रहता इधर हूँ। कैमरे पे देख के बताइए। मैं करीसर पे रहता हूँ। अच्छा, जी तो अभी आपको लग रहा है कि गठबंधन प्रत्याशियों की जीत होगी यहाँ से? बिल्कुल भाई साहब, पक्का जीत होगी अगर बेईमानी ना हुई तो। आप लोग आगे आ जाइए भाई साहब। बेईमानी ना हुई तो मतलब? ईवीएम में घोटाले हो रहा है ना सर। ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है? जी भाई साहब। अच्छा, हाँ। किसने बताया आपको ये? किसने बताया? पूरी दुनिया देख रही भाई साहब, बोलने वाला कोई नहीं है। हाँ? बोलने वाला ये बताइए, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सब भी कौए हैं। हाँ? हाँ, सब भी कौए हैं। ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई हो, सब भी कौए हैं। अच्छा, हाँ, फिर कैसे जीतेंगे जवाहर रहमान? जीतेंगे हम, अपनी ड्यूटी बजाएंगे। एक वोट फालतू नहीं जाएगा। हाँ हाँ भाई, आप बताइए। है ना यहाँ चौकीदार जी, क्या कह रहे हैं आप? चुनाव का जो माहौल है, संभल का जो चुनाव होता है वो मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है। मुद्दों पे वो चुनाव, जातिगत चुनाव होता है, धर्मवाद पे चुनाव होता है। मुद्दों पर चुनाव नहीं। मुद्दों पर चुनाव नहीं। क्या है मुद्दे यहाँ? चेहरा नहीं। यहाँ के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आज़ादी के बाद से आज तक रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे स्टेशन है लेकिन गजरोला तक सदियों से मांग करते आ रहे हैं लोग, वो नहीं है। रोडवेज नहीं है। जिला मुख्यालय यहाँ होना चाहिए था। मायावती के दौर में 2011 में ये संभल जिला बना था। उसके बाद से केंद्र बिंदु के हिसाब से संभल बैठता है जिला मुख्यालय के लिए। लोगों ने संघर्ष किया लेकिन जिला मुख्यालय संभल नहीं आया। कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई यहाँ पर किसी भी सरकार ने कोई योगदान यहाँ पर नहीं दिया। आपका नाम? मेरा नाम फिरोज अली है। हाँ? फिरोज अली। ये फिरोज भाई कह रहे हैं कि संभल में जो चुनाव होता है मुद्दों पर नहीं होता है। नहीं, ये सही बात है कि यहाँ पर जो है मुद्दों को नहीं लिया जाता है, बल्कि हिंदू मुस्लिम पर सिर्फ चुनाव होता है और उसी पर यहाँ पर प्रत्याशी जीत या हार होती है। यहाँ के बहुत मुद्दे हैं। अभी तक कोई भी विधायक बना हो या कोई भी सांसद बना हो, अभी तक किसी ने यहाँ पर विकास नहीं कराया है। अगर यहाँ विकास होता, और सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है रेलवे लाइन है, अगर रेलवे लाइन यहाँ से निकल जाती है तो यहाँ का विकास खुद ब खुद होने लगेगा। सियासत है, विकास नहीं है। सुनील जी कहाँ है? आइए सुनील जी, बताइए। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ का जो चुनाव होता है मुद्दों पर नहीं होता है। कई बरस से आप यहाँ के सारे चुनाव कवर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है?
देखिए संभल में समस्याएं तो आम बात हैं, मगर बात इस वर्तमान सरकार की जाए तो संभल को औद्योगिक कॉरिडोर मिला है, संभल को गंगा एक्सप्रेस हाईवे मिला है, संभल में तमाम सारे काम हुए। बात अगर सदर क्षेत्र की करें तो ये संभल लोकसभा केवल शहर से नहीं है, सदर क्षेत्र में यहाँ पर रोडवेज की जरूरत है। रोडवेज का अब तक यहाँ पर डिपो नहीं बना है। हालांकि मेडिकल कॉलेज सरकार ने स्वीकृत किया है, काम हो रहा है, लेकिन चुनाव लोगों का कहना है मुद्दों पर नहीं होता। इसमें काफी हद तक दम है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं। यहाँ शफीकुर रहमान वर्ग का असर दिखाई देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको इस किले को तोड़ने की कोशिश में है। अच्छा, हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? गगन वासने। इधर कैमरे की तरफ देखिए, बताइए क्या माहौल है अभी चुनाव का? चुनाव का तो एक तरफा माहौल है बिल्कुल। चुनाव विकास पे और मुद्दों पर है। लोग मौजूदा प्रधानमंत्री जी के साथ जा आप रहे कह रहे हैं मुद्दों पर है, यहाँ सब लोग कह रहे हैं मुद्दों पर चुनाव होता ही नहीं है। हैं। ये यहाँ की दुर्भाग्य है। यहाँ का जो हम जहाँ जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये उस जगह की अपनी पर्सनल व्यथा है। मैं ऑल ओवर पूरे चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है। प्रधानमंत्री हमको चुन के संसद में भेजने हैं दोबारा से। तो जो संभल की है, वो संभल में अगर चुनाव मुद्दों पे होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। जितनी दुर्दशा है, लगातार 5-5 बार सांसद बनना, विधायक बनना, उसके बावजूद भी यहाँ काम नहीं होना, विकास नहीं होना। और साहब बार बार जीतते रहे, काम नहीं किया। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं इसलिए अपने मुंह से उनके लिए कोई बात नहीं कहूंगा। बहरहाल हमारा जो शहर है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारी जो लोकसभा बहुत पिछड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई काम हुआ ही नहीं। यहाँ वोटिंग हुई है केवल धर्म पे, जाति पे। उससे उठकर हमें वोटिंग करनी है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पूरे जैसे देश में विकास हो रहा है, वैसे ही हमारे क्षेत्र में विकास हो। तो हमें भी सर जी, देश में क्या विकास हुआ मुझे ये बताओ। क्या विकास नहीं हुआ? आज आज हम जो भी पैसा सरकार डालती है वो हमारे खाते में आता है, लगातार सब बिल्कुल आता है। नहीं आता, कौन सा सब पैसा? जो एक कोई भी योजना, चाहे वो जन धन योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो आवासीय योजना हो, हमारे क्षेत्र में इतने लाभार्थी हैं। ये सब हमारा आयुष्मान जब तक काम करता है पेशेंट मर जाता। ये लाभ वो लाभ कहाँ से लाभ? टैक्स तो हम हमेशा से देते आ रहे हैं। टैक्स हमने हमेशा दिया है, लेकिन उसका सदुपयोग पहली बार इन 10 वर्षों में देखने को मिला है। टैक्स का जो सदुपयोग हुआ है वो इन 10 वर्षों में हुआ है। ऐसी कौन सी रोड है जो नहीं बन रही है? क्या बनवा दिया पीएम साहब ने? इसमें ये जो पैसा है जो गवर्नमेंट दे रही है, आयुष्मान दे रही, सही है, लेकिन ये टैक्स का हमारा खुद का पैसा है, जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा जनता को लौटा रही है सरकार, लेकिन इतना लौटा रही। एक चाचा आप क्या कह रहे हैं? आपके हिसाब से सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो किसी की भी आए, वर्तमान में सरकार तो सब अच्छी होती है। यहाँ जो है भाई देखो, ये समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी ही जीतेगी। काम करें या नहीं? काम करे हैं, ना करते तो फिर कौन देता वोट? ऐसी बात ना, काम तो करें हैं। अखिलेश ने नहीं चाचा, लेकिन ये सरकार जब कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, अगर हम किसी को घर दे रहे हैं तो उसमें नहीं देखते कि उसका धर्म क्या है, शौचालय दे रहे हैं तो ये नहीं देखते कि उसका धर्म क्या है, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं तो नहीं देखते धर्म क्या है, राशन देते हैं तो नहीं देखते हैं कि धर्म क्या है, तो हम तो सबको दे रहे हैं। सब नहीं दिया है भाई, सब कुछ सब देते हैं, मगर यहाँ फिर भी वोट समाजवादी पार्टी को। समाजवादी का कर। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, विकास हो रहा है, अच्छी बात है, बेहतर बात है, मगर समस्या इस बीच में आती है कि रोड तो डलवा दिए, रोड डलवाने के बाद वाहन चलती है, मगर गाय आती है रास्ते में से एक्सीडेंट कर देती है। ये एक मुद्दा है कि कहा था कि गौशाला खुलेगी जिसमें गायें रहेंगी, मगर वो किसान इस वजह से परेशान है कि ये किसानों का मुद्दा तो है ही, उसके साथ साथ अवामों का भी मेन मुद्दा है। ये काम तो हुआ इसमें, मगर ये सिर्फ हवा में काम हुआ इसमें, ठीक है। और गाय के नाम पे वोट प्रधानमंत्री जी का जो चल रहा है अपना, ये बीजेपी का क्या है साहब, गौ हत्या, गौ कशी नहीं होने देंगे, गाय के नाम पे वोट। और गौ फंड किससे ले रहा है? जो फैक्ट्री है गौशाला करती है, वो जो फैक्ट्रियों में गाय कटती है, मीट एक्सपोर्ट होता। 2019 में 5 करोड़ रुपए, 2000 इसे बीजेपी फंड को और 2 करोड़ बीजेपी फंड को, 3 करोड़ इसे। तुम्हारे कहाँ से मिलती है सारी जानकारी आपको? नेट से। क्या नेट ये से? देखो आप नेट पर, गूगल ज्ञान जी गूगल ज्ञान डालो, सर्च करो 2019 का, क्या नाम है उसका, नाम दिया गूगल ज्ञान पे ही मुद्दे सेट हो रहे हैं। इसमें सर मैं अब ये कह रहे हैं गूगल पर मुद्दे सेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सरकार की जो अपनी कार्रवाई है वो चलती रहती हैं। और बात रही विकास की, तो संभल विकास के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे,
उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव सांसद रहे, डीपी यादव यहाँ सांसद रहे और शफीकुर रहमान बर्ग साहब भी यहाँ सांसद रहे। हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन संभल को जो सबसे बड़ा मुद्दा संभल का है रेलवे लाइन का, उस मुद्दे को कोई भी सरकार, कोई भी सांसद हल नहीं कर पाए। रेलवे लाइन में क्या दिक्कत है? रेलवे लाइन में दिक्कत ये, संभल से यहाँ जाने के लिए कहीं कोई रेल लाइन नहीं है। रेल लाइन ही संभल नहीं से गजरोला जा सकते हैं ना दिल्ली जा सकते हैं आप, जबकि देश की राजधानी दिल्ली संभल से मात्र 160 किलोमीटर है। यहाँ से रोडवेज बसें नहीं है दिल्ली के लिए सीधी, बदायूं से आएगी तो दिल्ली जाएगी, चंदौसी से आएगी तो दिल्ली जाएगी, जहाँ से भी आए। रेल लाइन नहीं होने से संभल से दिल्ली दूर है, कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर यहाँ के तमाम मुद्दे आपने सुने। लोगों का कहना है कि एक तो रेल लाइन की समस्या, दूसरा विकास नहीं हुआ। संभल दिल्ली से बहुत दूर नहीं, उसके बावजूद विकास को यहाँ पर आने में इतना समय लग जा रहा है, और ये क्यों लग रहा है, ये सवाल लोगों के मन में है। बर्ग साहब नहीं है, उनके कामकाज से लोग संतुष्ट हैं, लेकिन लोगों का यह कहना है कि जब इस बार वोट करने जाएंगे तो जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, वो देखेंगे कि कौन उनके लिए समर्थन करता है, कौन उनके लिए काम करता है, कौन काम नहीं कर पाता है। जब चुनाव होगा तो पब्लिक उसी हिसाब से अपने प्रतिनिधि को यहाँ पर चुनेगी। संभल से इतना ही। कैमरामैन विपिन के साथ अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज 18।